कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो जंजीरों से बंधी है और बहुत चीख रही है। दरअसल इस छोटी बच्ची पर एक भयंकर चुड़ैल का साया होता है जो उसे अपने वश में रखती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम जीनियस है। वो उस बच्ची को देखकर समझ जाता है कि इस पर उस चुड़ैल का कब्जा है, इसलिए वो तुरंत अपनी शक्तियां उस बच्ची पर आजमाने लगता है। इससे वो डायन बाहर निकल आती है और जीनियस को धमकाने लगती है। फिर वो एक भयानक ड्रैगन बनकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चांदी उसकी कमजोरी होती है। जीनियस उसे चांदी की रस्सियों से खींचने लगता है और फिर से पकड़ लेता है। जब उस चुड़ैल को पिंजरे में डाला जा रहा होता है, तभी वो एक नौजवान को भी अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। वो चुड़ैल उस लड़के को मारकर उसके खून से सारी शक्तियां निकालकर अपनी शक्तियों में मिला लेगी, ताकि वो फिर से जवान और शक्तिशाली बन सके। जीनियस ये बात जानता था कि अगर ये डायन बच गई तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए वो उस लड़के और उस डायन को दोनों को एक साथ ही आग से जला देता है। लेकिन वो डायन इतने सालों तक कैद में रहने के बावजूद इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि वो पल भर में ही पिंजरा तोड़कर उड़ जाती है। इसके बाद हम पास के एक गांव में लकी नाम का लड़का देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और अपने जानवरों को चारा खिला रहा होता है। कुछ समय से उसे रात में अजीबोगरीब भयानक सपने दिखाई देने लगते हैं। वो इस बात से अनजान था, इसलिए वो इसे अनदेखा कर देता है। तभी वहां जीनियस आता है और वो लकी को अपने साथ ले जाने के लिए उसकी माँ से बात करने लगता है, क्योंकि सिर्फ लकी ही ऐसा लड़का है जो उस चुड़ैल को मार सकता है। दूसरी तरफ वो डायन जो कुछ समय पहले पिंजरा तोड़कर फरार हुई थी, अब अपने महल में आ गई है। जब वो देखती है तो उसका प्यारा महल एक खंडहर में बदल चुका होता है। तभी वो अपनी बहन को भी देखती है जिसे जीनियस ने जला दिया था। जब वो डायन अपनी बहन को देखती है तो एक झटके में ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर उसे बहुत खूबसूरत बना देती है। फिर वो अपने खंडहर महल को एक शानदार शाही महल में बदल देती है और कसम खाती है कि वो एक दिन जीनियस को जरूर मारेगी। फिर वो अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से तैयार करने की कोशिश करने लगती है। इधर हम जीनियस और लकी को देखते हैं जो बाजार में कुछ सामान खरीदने गए हुए हैं। वहां पर कुछ लोग एक लड़की को जलाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये मासूम लड़की एक डायन थी। लकी आता है और उन लोगों को बताता है कि वो जीनियस का चेला है और इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लकी की बात मानकर उसके गांव वाले उस लड़की को छोड़ देते हैं। फिर वो उसे लेकर जाने लगता है और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उससे पूछने लगता है। लकी ने अपने सपने में इस लड़की को कई बार देखा था और वो जानना चाहता था कि ये लड़की कौन है, लेकिन वो लड़की लकी से कुछ नहीं बताती और वहां से जाने लगती है। जाते जाते वो लकी से कहती है कि हमारी मुलाकात के बारे में किसी को भी मत बताना। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उसी खंडहर महल में चली जाती है जिसे कुछ समय पहले उस चुड़ैल ने एक खूबसूरत महल बना लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में उसी डायन की बेटी है। वो लड़की आधी डायन और आधी इंसान है। इसी बात का फायदा उठाकर वो डायन अपनी बेटी को लकी और जीनियस के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजती है। अपनी बेटी को देखकर वो डायन बहुत खुश होती है और उसे लकी और जीनियस पर नजर बनाए रखने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि लकी और जीनियस सुनसान जंगल से होते हुए कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही भयानक राक्षस परेशान करते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले दानव से होती है। लकी डर जाता है, लेकिन जीनियस उसे समझाता है कि डरने वाली बात नहीं है, ये मेरा बचपन का दोस्त दानो है जो बहुत समझदार और वफादार है। वो एक बार के कहने पर सारे काम कर देता है। इसके बाद जीनियस लकी को अपने घर लेकर चला जाता है। लकी उसके घर में एक तस्वीर देखकर समझ जाता है कि जीनियस भी राक्षस कुल से ताल्लुक रखता है। तभी जीनियस लकी को बताता है कि वो उस राक्षस ग्रुप का आखिरी सदस्य है, जो एक ऐसा ग्रुप था जो खतरनाक आत्माओं और राक्षस चुड़ैलों से सभी इंसानों की जान बचाया करता था। जीनियस देखना चाहता था कि लकी चुड़ैलों से लड़ सकता है कि नहीं, लेकिन लकी मारपीट में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो जाकर चुपके से सो जाता है। आधी रात बीत जाने के बाद उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लकी की आंख खुलती है और वो उठकर जब दरवाजे के पास जाकर देखता है तो उसे एक राक्षस दिखाई देता है जिसे उस डायन चुड़ैल ने लकी और जीनियस को मारने के लिए भेजा था। इससे पहले कि वो शैतान लकी को जान से मार देता, तभी जीनियस आकर उस शैतान को मारकर लकी की जान बचा लेता है। लेकिन जीनियस ये देखकर बहुत दुखी होता है कि लकी उस शैतान से लड़ने के बजाय उससे डरकर भाग रहा था। जीनियस नाराज होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लकी जीनियस के पास एक तलवार खींचकर मारता है जो जाकर जीनियस के आगे दीवार पर धंस जाती है। जीनियस ये देखता है तो बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि तलवारबाजी में लकी माहिर है। इसलिए वो लकी को उस चुड़ैल डायन के बारे में बताने लगता है। वो सभी डायनों और चुड़ैलों की रानी है। वो कई सौ सालों तक पिंजरे में कैद रही, लेकिन अब आजाद हो गई है और इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए अपनी खूंखार सेना तैयार कर रही है, जिसमें बड़े से बड़े भयानक शैतान भी शामिल हैं, जिनका हमें सामना करने के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी। रात में जब लकी और जीनियस दोनों सो रहे होते हैं तो एक बार फिर से रात को उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। लकी जब उठकर देखता है तो इस बार उसे कोई शैतान नहीं बल्कि एक लड़की दिखाई देती है जो जीनियस और लकी के गुप्त प्लान के बारे में जानने के लिए वहां पर आई हुई होती है।
लकी नहीं जानता था कि वो चुड़ैल की बेटी है, इसलिए वो अनजान था और सब कुछ सच सच बता देता है कि कल वो जीनियस और लकी दोनों ही उस चुड़ैल के शानदार महल पर हमला करने वाले हैं। अब वो लड़की धीरे धीरे लकी से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसे महल से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन लकी और जीनियस उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते और फिर वो दूसरे दिन उस डायन के महल पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे आगे जाते हैं, उन्हें कुछ घुड़सवार सैनिक मिलते हैं और वे कहते हैं कि उनके राजा को जीनियस की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े शैतान को पकड़ कर रखा था, जिसे फिलहाल अभी एक मजबूत लोहे के पिंजरे में कैद कर रखा गया है। जीनियस ये सुनकर वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसे एक बड़े से पिंजरे में बहुत ही बड़ा शैतान दिखाई देता है। वो शैतान दिखने में एक भालू जैसा दिखता था, जो अब तक कई सैनिकों को मार चुका था। जीनियस वहां पहुंचते ही चांदी की रस्सियां उस शैतान के ऊपर डालता है और फिर वो शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। वो शैतान दिखने में बहुत ही अजीब सा लगता है और वो उसी चुड़ैल डायन का साथी था। इसलिए लकी और जीनियस दोनों मिलकर उस शैतान को तुरंत उस पिंजरे में कैद कर देते हैं और फिर उसे मारने के लिए जीनियस लकी के हाथों में जलती हुई मशाल पकड़ा देता है, ताकि वो शैतान को मार सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लकी बहुत ही रहमदिल इंसान होता है, जिसने आज तक किसी भी शैतान की जान नहीं ली थी, इसलिए वो उस शैतान को नहीं मार पाता। फिर गुस्से में जीनियस उससे मशाल लेकर उस शैतान को जला देता है। फिर जीनियस लकी को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम यहाँ पिंजरे में कैद एक शैतान को नहीं मार पाए तो तुम उस चुड़ैल को क्या मार पाओगे। जीनियस गुस्से में लकी को अपने साथ भी ले जाने से मना करने लगता है, क्योंकि लकी जीनियस की नजरों में अब डरपोक हो गया था और किसी काम का नहीं था। इसलिए जीनियस अकेले ही उस चुड़ैल डायन को मारने के लिए उसके महल जाने लगता है। फिर लकी जब वहां पर अकेला बैठा होता है तो वो चुड़ैल की बेटी वहां पर पहुंच जाती है। उस लड़की को ऐसा लगने लगा था कि उसके साथी को ये लोग मार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की लकी को कुछ नहीं बोलती और वो उसे समझाने लगती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि लकी भी उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और दोनों करीब आने लगते हैं। फिर दोनों ही साथ में रात गुजारते हैं और सो जाते हैं। लेकिन लकी जब सो रहा होता है तो उसे फिर वही सपना आ जाता है, जिसमें वो देखता है कि उस डायन चुड़ैल ने जीनियस को अपने महल में मार दिया है। फिर लकी जागता है और समझ जाता है कि अगर वो जीनियस को अकेला छोड़ेगा तो वो मारा जाएगा, और अगर उस डायन चुड़ैल की जीत हुई तो इस दुनिया को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो उस लड़की को अकेला छोड़कर जीनियस को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। फिर लकी जब कुछ दूर जाता है तो उसे जीनियस मिल जाता है, जो कि वो लकी का ही इंतजार कर रहा होता है। अब जीनियस जान चुका था कि लकी एक चुड़ैल के प्यार में पड़ चुका है। फिर जीनियस लकी को एक कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि मुझे भी एक चुड़ैल से प्यार हुआ था और वो कोई नहीं बल्कि वही डायन चुड़ैल थी। फिर समय के चलते जीनियस ने किसी और से शादी कर ली। ये देखकर वो चुड़ैल बुरी तरह से बहुत दुखी हो जाती है। फिर उसने अपनी बेहद खतरनाक और भयानक शक्तियों से सभी लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसलिए जीनियस को एक बार फिर से उस डायन चुड़ैल से झूठा प्यार करना पड़ा, जिससे कि वो उसे फिर से कैद कर पाया। जीनियस लकी से कहता है कि वो लड़की भी एक चुड़ैल है और वो अपना रंग एक दिन तुम्हें जरूर दिखाएगी। फिर जीनियस लकी और उसका शैतान दोस्त तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर एक बहुत ही भयानक शैतान हमला कर देता है, जिसे उसी डायन चुड़ैल ने भेजा था। फिर लकी जीनियस से पूछने लगता है कि इस शैतान से हम मुकाबला कैसे करें और इसे कैसे हराएं। जिस पर जीनियस उसे बताता है कि इस शैतान से लड़ना और उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए जितनी तेज हो सकता है यहाँ से भागो। फिर जीनियस और लकी एक गुफा से होते हुए भाग निकलते हैं और गुफा के साइड में छिप जाते हैं, लेकिन वो शैतान अभी भी उनके पीछे था, इसलिए वे पानी में जल्दी से छलांग लगा देते हैं।